हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 8 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सह एक्सपो का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको अगस्त मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कितने जिलों में अभ्युदय योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस, गंगा रिवर डॉल्फिन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अरविंद त्रिवेदी का। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 4 से 10 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ब्रजेश मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के 7वें बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है ये दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, असम सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये थे कल के वीडियो को क्वेश्चन जिनका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में कितने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 75। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली से लखनऊ 75 इलेक्ट्रिक बसें आई हैं। फिटनेस टेस्ट के बाद इन बसों को अलग अलग शहरों को भेजा जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज और गाजियाबाद और वाराणसी के लिए 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कूड़े से बिजली बनाने वाला पहला प्लांट कहाँ बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। कूड़े से बिजली, वेस्ट टू एनर्जी बनाने का यूपी में सबसे पहला प्लांट कानपुर में लगेगा। इसके लिए बुधवार को नगर विकास विभाग और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया। इसके साथ ही इस प्रकार का
MOU करने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। दूसरा प्लांट प्रयागराज में लगाया जाएगा। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की मौजूदगी में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे और सेकी यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिशासी निदेशक संजय शर्मा ने MOU पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कूड़े से बिजली बनाने का यूपी में जो सबसे पहला प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखना है प्रदेश के कानपुर में ये प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन इको स्मार्ट होंगे। यहाँ पर ये कोड टाइपिंग एरर है, तो ध्यान रखना है कितने इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन होंगे प्रदेश में। तो कुल 7, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। प्रदूषण के साथ पर्यावरण की निगरानी करने वाली NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इनमें NGT ने 7 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, तो लखनऊ जंक्शन, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद और मनकापुर स्टेशन को नामित किया गया है। NGT की ओर से चिन्हित स्टेशनों को इको स्मार्ट स्टेशनों के रूप में पहचान बनाने और विकसित करने के दिशा निर्देश रेलवे को दिए गए हैं। NGT के निर्देश पर काम शुरू हो चुका है। स्टेशनों पर खान पान से लेकर पानी के नमूनों की जांच कराई जा रही है। रेलवे क्रॉसिंग के पास फैला कचरा हटाया जा रहा है और इसके साथ ही लखनऊ जंक्शन पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। NGT के हर बिंदुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रदूषण के साथ पर्यावरण की निगरानी करने वाली NGT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का फुल फॉर्म होता है। तो इसने रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ बनाने के लिए निर्देश दिए हैं और इसके तहत जो है NGT ने प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों को इको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। तो इन 7 रेलवे स्टेशन के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत यानी GI का टैग मिला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है। अलीबाग के सफ़ेद प्याज में औषधीय गुण भी होते हैं और इसका उपयोग हृदय रोगों के उपचार, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और इंसुलिन के निर्माण के लिए किया जाता है। सफ़ेद प्याज एल्मियम सेपा प्रजाति का है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग के सफ़ेद प्याज को GI टैग दिया गया है। और दोस्तों अभी जो है कई और उत्पादों को GI टैग दिए गए हैं, तो उनको एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो अभी जो है सोजत मेहंदी जो कि राजस्थान की है उसे GI टैग दिया गया है। नागालैंड के नागा खीरे को GI टैग दिया गया है। मणिपुर की सिरारा खूंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को GI टैग दिया गया है। और महाराष्ट्र के वाडा कोलम को यानी जो चावल की एक किस्म है उसको भी GI टैग दिया गया है। और इसके अलावा असम की जुडमा राइस वाइन यानी जो जुडमा राइस है वो एक शराब होती है, उसे जो है GI टैग दिया गया है। तो ये सारे GI टैग जो अभी हाल ही में दिए गए हैं इनको आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और दोस्तों GI टैग से संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। जैसे GI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत इसका फुल फॉर्म होता है। और GI टैग जो है ये सबसे पहले कब दिया गया था, तो ध्यान रखना है 2004 में। कब दिया गया था, 2004 में दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले GI टैग दिया गया था। और दोस्तों ये जो GI टैग होता है ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। और जो GI टैग है ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा GI टैग दिए जाते हैं। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की बात है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 48 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 19 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र की रैंकिंग कितनी है, तो ये 3rd नंबर पर आता है। और पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज जो महाराष्ट्र की रैंकिंग है वो है 2nd नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उमंगोट नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। यह नदी किस राज्य में बहती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, मेघालय में। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मेघालय में उमंगोट नदी देश की सबसे स्वच्छ नदी है।
दावकी नदी के नाम से मशहूर उमंगोट नदी मेघालय के शिलोंग से 100 किलोमीटर दूर है। उमंगोट जो नदी है ये मावलिन नोंग गांव में बहती है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। अंत में बांग्लादेश में बहने से पहले ये जो नदी है ये जयंतिया और खासी पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक विभाजक के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक जानकारी दी गई है और उसके अनुसार जो मेघालय की उमंगोट नदी है ये देश की सबसे स्वच्छ नदी बताई गई है। अब दोस्तों मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है शिलोंग मेघालय की कैपिटल है। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो कॉनराड संगमा मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं। और मेघालय के गवर्नर कौन है, तो सत्यपाल मलिक मेघालय के गवर्नर हैं। और मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 2 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 1 यहाँ पर राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अबी अहमद को। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने लगभग 1 साल के लंबे युद्ध की चपेट में एक देश को चलाने के लिए दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। अब दोस्तों ये जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद, इन्हें साल 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस लिए, तो प्रधानमंत्री ने पड़ोसी इरिट्रिया के साथ संबंध बहाल करने और व्यापक राजनीतिक सुधारों को आगे बढ़ाया था। तो इसी के चलते इन्हें जो है 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। 11 महीने लंबे युद्ध से इथियोपिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। इथियोपिया की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है अदीस अबाबा इथियोपिया की कैपिटल है। इथियोपिया की मुद्रा क्या है, तो इथियोपियन बिर इथियोपिया की मुद्रा है। और इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो अबी अहमद ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, SV सुनील। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं भारतीय हॉकी खिलाड़ी SV सुनील। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हॉकी के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं SV सुनील, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और अब से जो खिलाड़ी हैं SV सुनील ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेलते नजर नहीं आएंगे। अब दोस्तों इससे पहले जो है अभी हाल ही में 2 और हॉकी खिलाड़ियों ने संन्यास का ऐलान किया था। तो कौन कौन से, तो ध्यान रखना है रूपिंदर सिंह और वीरेंद्र लाकड़ा, इन्होंने जो है संन्यास लेने की घोषणा की थी। और उसके 2 दिन बाद जो हॉकी खिलाड़ी हैं SV सुनील, इन्होंने भी अपने हॉकी से संन्यास की घोषणा की है। और दोस्तों ये जो हॉकी खिलाड़ी हैं सुनील, ये 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे थे। कुर्ग के सोमवारपेट के अर्जुन पुरस्कार विजेता ने 2007 में एशिया कप में एक यादगार अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया, जिसे भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता था। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 264 मैचों में 72 गोल किए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अक्टूबर 2021 में हॉकी के 3 खिलाड़ियों ने संन्यास लेने की घोषणा की है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो इनके नाम आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, SV सुनील, रूपिंदर सिंह और वीरेंद्र लाकड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग जुड़वा अभियान शुरू किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत लोगों को भूमि पट्टे के आवंटन सहित विभिन्न छूट दी जाएगी। उन्होंने वस्तुतः गांधी दर्शन संग्रहालय की आधारशिला भी रखी और जयपुर में महात्मा गांधी शासन और सामाजिक विज्ञान संस्थान को समर्पित किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो 2 अभियान हैं, प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग, ये जो 2 अभियान हैं ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो अभियान के तहत लोगों को भूमि पट्टे के आवंटन सहित विभिन्न छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों ये जो राजस्थान है ये एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इसकी रैंकिंग 1st नंबर पर आती है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का
सबसे बड़ा राज्य है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये 7वां सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के 31वें जिले के रूप में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 2 अक्टूबर को राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया। अब दोस्तों, राज्य सरकार ने इस नए जिले के उपायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान रखना है अनिरुद्ध श्रवण को, और जो डॉक्टर के अरुण हैं इन्हें पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। नए जिले में विश्व धरोहर स्थल हम्पी सहित 6 तालुक शामिल हैं। यह प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की पूर्व राजधानी का घर है। कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम 1964 के तहत नया जिला लौह अयस्क समृद्ध बल्लारी जिले से बना है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 2 अक्टूबर को राज्य के 31वें जिले का उद्घाटन किया। और 31वां जिला कौन सा बना है? तो विजयनगर। ये कर्नाटक का 31वां जिला है। और दोस्तों, ये जो विजयनगर जिला है इसे किस जिले से लेकर के बनाया गया है? तो ध्यान रखना है बल्लारी जिले से इसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव ने। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया। यह आर्द्रभूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक तकनीकी सहयोग परियोजना जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि प्रबंधन के तहत विकसित किया गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो वेब पोर्टल है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल, इसे किसने लॉन्च किया है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा 2 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ये थे 8 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, निम्न में से किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खास किस्म वाडाकुलम को जीआई टैग दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, महाराष्ट्र। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, वर्ष 2021 में किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।